नया सवेरा के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले आज प्रमुख मंदिरों में करेंगे पूजा अर्चना। कम्ब रामायणम के छंदों का भी सुनेंगे पाठ। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान का आज 5वां दिन। सुबह शक्कर और फलों के साथ रखी जाएगी मूर्ति। शाम को सुगंधित फूलों के साथ होगा अधिवास। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में आज सुबह 9 बजे से शुरू होगी सील वजूखाने की सफाई। जिला प्रशासन की देखरेख में होने वाली सफाई में दोनों पक्ष रहेंगे मौजूद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सीएम आवास में ईडी के सवालों का देंगे जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में होगी पूछताछ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत को बताया विश्व मित्र। गजा संघर्ष पर जताई चिंता। कहा आतंकवाद और बंधक बनाना किसी हाल में मंजूर नहीं। और खेल की खबरों में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत की बड़ी उम्मीदें। आज चिराग सात्विक की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से और प्रणॉय का सामना चीन के शी यूकी से। सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री राज्य के कई महत्वपूर्ण मंदिरों में आज पूजा पाठ करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह करीब 11 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री यहां विभिन्न विद्वानों में कम्ब रामायणम के छंदों का भी पाठ सुनेंगे। इसके बाद पीएम दोपहर में रामेश्वरम पहुंचेंगे और श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इस मंदिर में भी प्रधानमंत्री श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 8 अलग अलग पारंपरिक मंडलियां संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, बांग्ला, मैथिली और गुजराती में राम कथा में श्री राम की अयोध्या वापसी के प्रसंग का वर्णन करेंगे। यह भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार और भावनाओं के अनुरूप है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल में है। प्रधानमंत्री श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में भजन संध्या में भी शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी इधर से सनातन धर्म का बहुत बड़ा करने के लिए और हिंदू वासियों के बहुत गौरव लेने के लिए इधर से आए। वो हिंदू सनातन धर्म का और राम जन्मभूमि का करने के लिए, राम जन्मभूमि का राम मंदिर बनाने के लिए बहुत खुशी करेंगे। और हिंदू वासियों को और हिंदू धर्मों का, हिंदू सनातन धर्मों को बहुत बहुत बड़ा करने के लिए इधर से नरेंद्र मोदी आए तो ये श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगा वासी से बहुत खुशी करेंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे। राम नगरी अयोध्या से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान।
अयोध्या धाम में 16 तारीख से श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आज इसका 5वां दिन है। आज सुबह शक्राधिवास और फलाधिवास होना है। इसके बाद शाम को पुष्पाधिवास होना है। बाकी अधिवासों की तरह इनमें भी रामलला की मूर्ति को कुछ समय के लिए अलग अलग सामग्रियों में रखा जाएगा। जैसे शक्राधिवास में मूर्ति को शक्कर के साथ, फलाधिवास में फलों के साथ और पुष्पाधिवास में मूर्ति को फूलों के साथ रखा जाएगा। इससे पहले कल अरणी से प्रकट अग्नि की नवकुंडों में स्थापना हुई। हवन का कार्य भव्यता से हुआ। वेद पारायण, रामायण पारायण सुश्राव्य हुआ। मंडप में राजा रामभद्र की रचना बेहद आकर्षक दिखी। उसमें सपरिवार राम जी की स्थापना और पूजा हुई। शाम को पूजन और आरती की गई। अधिवासों की समाप्ति के बाद अब 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। सभी शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में संपन्न किया जाएगा। पैक के जवानों का एक दल जब अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पहुंचा तो राम धुन में नजर आया। उनसे बात की है हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह ने। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पीएसी के विशेष जवान यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बैंड की प्रस्तुति दे रहे हैं और ये पीएसी के जवान प्रस्तुति दे रहे हैं राम धुन पर, राम आएंगे आएंगे। और आप देख सकते हैं कि पीएसी के जवान भी यहाँ पहुंचकर कहीं ना कहीं राममय नजर आ रहे हैं। आप देखिए इनके तमाम वाद्य यंत्र हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और अयोध्या धाम पहुंचने के बाद लता मंगेशकर चौक पर ये तमाम लोग भगवान राम की धुन में मग्न नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में अब्दुल कादिर साहब हैं जो कि इस पीएसी के बैंड प्रभारी हैं। अब्दुल कादिर साहब, वाराणसी से आकर यहाँ अयोध्या में राम नगरी में अब जब आप यहाँ पर राम धुन बजा रहे हैं तो क्या मन में भाव है? बहुत मन में भाव है कि मैं रामलला के दर्शन कम से कम हो जाए यहाँ। और मैं 36 BNPSC रामनगर वाराणसी से मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से मैं आया हूँ। हाँ, और हमारे IPS डॉक्टर अनिल कुमार पांडे जी, सेना नायक महोदय का ये बैंड है जी। उनके बैंड से मतलब हम लोग आए हैं। इस भजन के लिए आप लोगों ने विशेष तैयारियां की थी? बहुत तैयारी कर, कम से कम 1 महीना से जी 1 महीने से हम लोग कई भजन तैयारी किए हैं। और इसी में 26 जनवरी का भी तैयारी हो रहा है। दोनों बैंड तैयारी हो रही है। तो निश्चित तौर से पूरी अयोध्या राममय तो है ही, लेकिन इस वक्त इस महापर्व से पहले और ज्यादा राममय नजर आ रही है। अपने कैमरा सहयोगी मोंटी सिंह के साथ मैं आरेंद्र प्रताप सिंह, DD न्यूज, अयोध्या धाम से। तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं और अब महज 3 दिन बाकी हैं। अयोध्या धाम से हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघना, सुप्रभात और सबसे पहले आपको जय श्री राम। मेघना, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से अब महज आज 20 तारीख है, 21 और फिर 22, बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं और आज जो है वो 5वां दिन है अनुष्ठान का। और भक्त जो हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्रभु श्री राम के जो है उनको दर्शन होंगे। और अब तो जो प्रभु श्री राम के बाल रूप की तस्वीर भी जो है वो सामने आ चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में और उसके साथ ही सबसे अहम बात यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोरों पर हैं, अंतिम चरण में तैयारियाँ हैं। और उससे भी अहम बात यहाँ पर ये है कि देखिए जिस किस्म का उत्साह लोगों में है, दिवाली पर जिस तरीके से अयोध्या को सजाया जाता है उसी प्रकार से इस बार सजाया गया है। लेकिन उसके साथ ही सुरक्षा की भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन साज सजावट की बात करें, उपहारों की बात करें तो पारंपरिक तौर पर जिस किस्म के उपहार इस ऐसे कई त्योहारों पे या अहम मौकों पर लाए जाते हैं, जैसे पेठों की बात करें, मिठाइयों की बात करें, फूलों की बात करें, तो ऐसी कई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लाई जा रही हैं उपहार के तौर पर। और सबसे अहम बात है कि
जो अगर हम देखें तो नगाड़ा है, ढोल है, फूलों से साज सज्जा है, रंगोली है, हर जगह अयोध्या के कोने कोने में ये दिखाई देता है। और ये अगर हम देखें तो ये इस चीज़ से साफ तौर पर जो भी अभी अयोध्या धाम आएगा, अयोध्या नगरी आएगा, उसे इस बात का पता चल जाएगा कि कितना बड़ा उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है और किस किस्म से हर जगह पर अगर हम देखें तो झंडे नजर आ रहे हैं, पहनने के राममयी कपड़े नजर आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से छोटी से बड़ी दुकानों ने भी अपने आप को सजाया हुआ है लाइटों से और झंडों से, और पूरी तरीके से देखें तो अयोध्या पूरी राममयी लग रही है। तो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है और अब बस कुछ ही दिन बचे हैं तो इससे भी ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा उत्साह होगा और कितना ज़्यादा लोगों के बीच में इसके लिए उत्सुकता होगी। जी मेघना, साथ ही हमारे संवाददाता राजेश राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आपको भी जय श्री राम। और जिस तरीके से अब मेघना ने बताया कि अयोध्या पूरी तरीके से सज चुकी है और अब सिर्फ प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है बस महज वो होना बाकी है, तो तैयारियों के लिहाज से तो अयोध्या बिल्कुल तैयार है। तो अब जब VIP के दर्शन होंगे तो उनका आना कब से शुरू हो जाएगा और उनके आवास के लिए तैयारियाँ किस तरीके से कर रखी हैं? देखिए भावना, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से अयोध्या का कायाकल्प हुआ है उसको देखने के लिए यहाँ पर तमाम जो दुनिया भर के लोग जो हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जो विदेशी मीडिया है वो भी यहाँ पहुंच रही है और इसके अलावा पूरे देश भर से मीडिया का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है। मैं यहाँ पर जहाँ पर अभी मौजूद हूँ ये पक्का घाट है। जो मेरी दाहिनी तरफ, मेरी ठीक दाहिनी तरफ जो है वो राम की पैरी है और बाईं तरफ जो है ये आप देखिए कि ये पक्का घाट है और इस पक्का घाट का भी कायाकल्प किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, हालांकि धुंध की वजह से। जी राजेश, हम देख रहे हैं कि शीतलहर का प्रकोप जारी है अयोध्या में। जी राजेश जी, आपके पीछे हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से शीतलहर का प्रकोप जारी है, लेकिन भक्ति में रमा हुआ दिख रहा है इस समय अयोध्या। बिल्कुल आपने सही कहा, चारों तरफ हम कह सकते हैं कि अयोध्या जो है राममय हो चला है और वाकई कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति जो करोड़ों लोगों की आस्था है वह आस्था कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है और पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। चारों तरफ राम राम के जो शब्द हैं वो गूंज रहे हैं और साथ ही सीता माता को भी याद किया जा रहा है। राम की अगर चर्चा हो रही है तो सीता का भी जिक्र हो रहा है और पूरी अयोध्या, रात बहुत देर तक हम अयोध्या की सड़कों पर थे भावना, और हमने देखा कि किस तरीके से रात में भी इस कड़ाके की सर्दी के बावजूद लोग ठंडा जो सर्दी है उसकी परवाह न करते हुए कहीं ना कहीं लोग अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने में जुटे हुए थे। यह काबिले तारीफ है। और अयोध्या के आसपास की अगर बात करें तो तमाम जो अयोध्या के बाशिंदे हैं, अगल बगल के जो लोग हैं, वो भी पलक पावरे बिछाए हुए हैं कि भगवान श्री राम जो हैं वो अपने भव्य दिव्य स्वरूप में मंदिर में स्थापित हो रहे हैं। और 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे तो उस दिन का नजारा कहीं ना कहीं अद्भुत होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा और इसके लिए तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार जो है वो पूरी व्यवस्था पर खुद नजर बनाए हुए हैं। कल उनका यहाँ आगमन भी हुआ था और यहाँ पर आकर उन्होंने तमाम सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया और कहीं ना कहीं जी राजेश, यहाँ हमारे साथ आशुतोष शुक्ला भी जुड़ गए हैं जानकी घाट से। आशुतोष, जय श्री राम। और आशुतोष, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का सिलसिला जारी है, आज 5वां दिन है और आज भी कई विधि विधान के साथ आशुतोष अनुष्ठान किए जाएंगे और ये 7 दिनों का अनुष्ठान है जिसमें आज जो है हम 5वें दिन के अनुष्ठान पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, जिस तरह से राजेश राज अयोध्या का वर्णन कर रहे थे, राजेश राज की ही बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज के पूजन विधान के बारे में भी बताऊंगा। जी।
तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जब वो वर्णन करते हैं कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने किस तरह से अयोध्या को सजाया था जी। बहुरुचिर सजाया, मतलब बहुत नाना प्रकार के जो है सजावट के यहाँ पर इंतजाम किए गए। आज अयोध्या की सड़कों पर वो नाना प्रकार के इंतजाम सजावट के दिखाई देते हैं। वो नाना प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के देश के विभिन्न भागों से उपहार स्वरूप भगवान श्री राम के लिए आए हैं, वो उपहार और ये सजावट पूरे देश की जो राष्ट्रीय एकात्मता का स्वरूप है वो कहीं न कहीं लड़ियों में पिरो करके अयोध्या में दिखाई देता है। और यही कारण है कि जब भगवान श्री राम की भक्ति में डूबी अयोध्या 22 तारीख का इंतजार कर रही है तो केवल अयोध्या ही नहीं, आसपास और पूरे देश के जो सनातनी या राम भक्त हैं वो लगातार उस पल का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही इसका भी इंतजार कर रहे हैं कि वो सौभाग्य उनको भी कब मिलेगा जब मंदिर के पट खुलेंगे और भगवान रामलला के उन्हें दर्शन मिलेंगे। जी आशुतोष, यहाँ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि प्रभु श्री राम के बाल रूप की जो मूर्ति है उसकी तस्वीर भी जो है हम तक सामने आ चुकी है और बेहद ही मनमोहक लग रही है। अगर कहें तो मुस्कान है चेहरे पर और काफी भव्य लग रही है ये मूर्ति। देखिए, भव्य मूर्ति बनाने के लिए जो कुछ भी कल्पना थी, जिस कल्पना में भगवान का रूप था, उस रूप को चित्रकारों ने, शिल्पकारों ने जो है मूर्ति में उकेरने की पूरी कोशिश की। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम का रूप जो लिखा गया, जो रूप लिखा रामचरित तुलसीदास ने, कहीं न कहीं वो बाल रूप जिसे ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया जैसा रूप जो मन में, जो कल्पनाओं में था, उसे उस 5 वर्ष के बालक के रूप में बिल्कुल बनाने के लिए शिल्पकारों ने रात दिन यहाँ पर 1 या 3 शिल्पकारों ने बनाया। एक जूरी ने उसमें से जो मूर्ति पसंद की आज वह विराजमान है रामलला के स्थान पर। तो निश्चित रूप से उस मूर्ति के प्रति, जो भगवान के प्रति लोगों का आकर्षण है, वह एक प्रतिबिंब के रूप में जब बैठते हैं एक मूर्ति के रूप में, वही आकर्षण बना रहे, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। और यही कारण है कि अयोध्या में प्रवेश करते ही जिस भक्ति को लेकर के मन में भक्त आते हैं उसको और वेग को बढ़ाने के लिए अयोध्या की एक दरो दीवार तैयार की गई हैं, सड़कें तैयार की गई हैं, पूरा वातावरण और माहौल को तैयार किया गया है। जी आशुतोष, तो जिस तरीके से आपने कहा कि पूरा वातावरण और जो माहौल है वो राम में हो रहा है और कण कण में जो है राम बसते हैं और प्रभु श्री राम के आगमन के लिए अयोध्या ही क्या पूरी देश और दुनिया तैयार है। आशुतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ में धन्यवाद करना चाहूँगी राजेश राज का और मेघना देव का कि उन्होंने भी तमाम अपडेट अयोध्या धाम से हमारे दर्शकों तक साझा की। यहाँ हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having 2 basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, टू हेल्प इंडिया, ये टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण,
हमारा संकल्प विकसित भारत। Activate race mode. The new TVS N-Torque 125 Race XP. Play smart. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजूखाने की सफाई की, जो आज सुबह 9 बजे से होगी। कहा जा रहा है कि 11 या 11:30 बजे तक सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। वजूखाना में मृत पड़ी मछलियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। वजूखाना की साफ सफाई के दौरान दोनों पक्षों के 2-2 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, लेकिन वह जाली के भीतर नहीं जा पाएंगे। सफाई का काम इस तरह से किया जाएगा कि वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति को कोई नुकसान ना पहुंचे और ना ही किसी की धार्मिक भावना आहत होने पाए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इस सिलसिले में जिला प्रशासन ने गुरुवार को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों की बैठक बुलाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 16 जनवरी को वजूखाना की सफाई का आदेश दिया था। कहा था कि वजूखाना की सफाई वाराणसी के जिला प्रशासन की देखरेख में की जाए। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। ईडी के अधिकारी रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम से घोटाले के संबंध में सवाल करेंगे। ईडी का 8वां समन मिलने के बाद 4 दिन पहले सोरेन से पूछताछ के लिए सहमति जताई थी। ईडी ने राज्य पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने को कहा है। ईडी ने पुलिस मुख्यालय को लिखे पत्र में बताया कि 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके आवासीय कार्यालय में पूछताछ करने के लिए ईडी के अधिकारी जाएंगे। पूछताछ के लिए आने जाने के दौरान ईडी के अधिकारियों को सुरक्षा संबंधित कोई परेशानी ना हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसे सुनिश्चित कराया जाए। इसके मद्देनजर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ है? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। Activate race mode. The new TVS N-Torque 125 Race XP. Play smart. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से वर्चुअल माध्यम से कटिहार आकाशवाणी एफएम ट्रांसमिशन केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उनके साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कटिहार के अलावा सहरसा, दरभंगा और मोतिहारी में भी विभिन्न प्रसारण क्षमता के एफएम स्टेशनों का शिलान्यास किया। विकास की दृष्टि से पिछड़े इन जिलों में शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के माध्यम से एफएम की उपयोगिता काफी ज्यादा है। आकाशवाणी केंद्र का प्रसारण क्षेत्र बढ़ते हुए श्रोताओं की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते हैं आगे और छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे ब्रेक के बाद होंगी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। Race mode.
The new TVS Ntorq 125 Race XP. Play smart. रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करते हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला में 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत को विश्व मित्र बताया। साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वर्तमान में गजा में संघर्ष सबसे बड़ी चिंता है। इस मानवीय संकट के लिए एक स्थायी समाधान की जरूरत है। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद और बंधक बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के सम्मान के महत्व को रेखांकित किया। कहा कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का हमेशा सम्मान करना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सर्बिया के विदेश मंत्री इविका डैसिक से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि हमारे समय परीक्षणित द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई है। संबंधित क्षेत्रों का आकलन और आदान प्रदान किया गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने सर्बिया के विदेश मंत्री इविका डैसिक से मुलाकात पर खुशी जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी से भी मुलाकात की। दोनों के बीच क्षेत्र में चल रहे विकास पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी से मिलना हमेशा अच्छा लगता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।